हम सब तैयार हो चुके हैं और तो बस फाइनली सुबह हो गई है और हम सब तैयार हैं। देखिए जैसे गंगा भी नहीं गया क्योंकि भूल गए थे। एंड सूरज की पहली किरण अगर आप देख सकते हैं तो उस साइड पे जो हिल है वहाँ से अभी सूरज निकल वैसे सूरज ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन वो अभी शाइन करने वाली है। और हम सबसे ज़्यादा लेट हो चुके हैं। बाकी सारे जितने भी टूरिस्ट थे सब निकल चुके हैं और बस हम एक लेट लतीफ़ है जो हम लेट हो गए हैं। फाइनली पता बिकॉज ऑफ नहीं बच्चे। बिकॉज ऑफ बच्चे। हाँ और बस अब हम रेडी जब होके निकल रहे हैं हाँ हम केदारनाथ के रेडी लिए। होकर निकल रहे हैं, हम सब तैयार हो गए। हमने तो हम निकल चुके हैं गुप्त काशी से सोनप्रयाग की तरफ, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वहीं पे रह सकती है, वहीं पे हम पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, प्राइवेट गाड़ी को। आगे हम गाड़ी नहीं ले जा सकते, वहाँ से आगे हमें टैक्सी में जाना है, इसलिए हम अपनी गाड़ी को वहीं पे पार्किंग में लगा देंगे और वहाँ से आगे हम जाएंगे टैक्सी में गौरीकुंड तक। रास्ते में ये जो दूर सी चोटी है, ये चोटी हमें लग रहा था कि ये केदारनाथ की चोटी है, जिसे देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसे ढूंढ भी रहे थे, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रही थी। लेकिन ये देखिए फाउंटेन देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और ये रही वो चोटी जहाँ हमें जाना है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत दूर थी और हम चले जा रहे थे और बस एंजॉय भी कर रहे थे। और ये रहा छोटा बेटा, देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहा है, पूरी तरह से पैक है क्योंकि सुबह सुबह निकले थे। रास्ते में व्यू के साथ साथ हमने एक्सीडेंट भी देखे और पहुंच गए हम सोनप्रयाग की पार्किंग में, जहां हमें गाड़ी पार्क करनी थी। है और हम सोच रहे हैं यहाँ अपनी पेट पूजा करें। हाँ उसके बाद फिर हम यहाँ से एक अच्छा सा सफ़र शुरू करेंगे मंदिर यहाँ की से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ अपने साथ लेके चलेंगे। ओके। नीचे नदी, ऊपर पहाड़, उससे ऊपर आसमान। ओह क्या मजे। और फाइनली पहुंच गए हम सोनप्रयाग में, जहां पे हमने पहले भंडारा खाया, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटी तो हमने सोचा पहाड़ों की मैगी भी खाई जाए, क्योंकि पहाड़ों में आए हैं तो मैगी खाए बिना कैसे रह सकते थे। गरम गरम मैगी का अलग ही टेस्ट होता है पहाड़ों में खाने का। तो सोनप्रयाग में गाड़ी लगाने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे छोटा सा नाश्ता मैगी खाने का, और इसके बाद जाएंगे हम यहाँ से टैक्सी से। और यहाँ से टैक्सी का सफ़र जो है लगभग 30 मिनट का था और पर पर्सन जो है 30 to 40 रुपीज़ चार्जेस थे। तो हमने यहाँ से टैक्सी ली और पहुँच गए हम गौरीकुंड में। और ये आवाज़ सुन रहे हो आप, ये आवाज़ नदी की है जो गौरीकुंड में नदी आ रही है। ये देखिए नीचे नदी का नज़ारा तो दिख ही रहा होगा। और ये देख लीजिए बच्चे तो हमसे भी ज़्यादा एनर्जी में थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैकिंग करके जाएंगे। और देखिए बीच बीच में हम सेल्फी भी ले रहे थे, बच्चे भी देखो अपने रास्ते में भागे जा रहे थे। तो बस ट्रैकिंग करके जा रहे थे, फिर देख रहे थे कि चलो हम ट्रैकिंग करेंगे और फिर ट्रैकिंग जहाँ तक कर पाएंगे वहाँ तक करेंगे और उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। बस हम निकल चुके थे अपने सफ़र पे और सूरज देखिए कितना अच्छा लग रहा था। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और ऊपर जो आसमान नीला नीला दिख रहा था ना, और साथ में जो नदी देख देख के मतलब मन बहुत खुश हो रहा था। तो बस हम चले जा रहे थे, मज़े आ रहे थे और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और देखिए ये आगे आगे भागे जा रहा था, मैं पकड़ते तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम। एक्चुअली सुबह ना मुझे तेल मिला नहीं है, जल्दी में तेल लाना भूल गए, तो मेरे बाल बड़े अजीब से लग रहे हैं अभी। और फाइनली मौसम अच्छा है, ऊपर वाले की कृपा है कि मौसम अच्छा है बच्चों के लिए। बस मुझे ये डर था कि मौसम अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे प्रॉब्लम होगी बच्चों को लेके, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और अगेन और ये हमारे साथी पहुंच चुके हैं यहाँ तक फाइनली। आधा रास्ता बस 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट का रास्ता रह गया। हाँ बस 10 मिनट। बस ये आपने बस यही सोचना है कि 10 मिनट का हम रास्ता। बता देंगे। हाँ और अभी बजे हैं कितने बजे यहाँ हैं? से इसको जूम करना। वाओ वाओ एक्ट ब्यूटीफुल। मतलब ये जो खूबसूरती है ना नेचर की, मतलब बहुत ही अच्छा है। ऐसे किसी ले चलो दोनों ऐसे करके चलो, दादी बन के चलो ऐसे। देखिए हर एज के लोग कितनी आराम से, ये देखिए क्या पर चलते तो गर्मी हो गई है ना। चलो बाबू चला भारत जाए बाबू। चला।
से पिटाई भी हो जाएगी, जो चलेगा नहीं, और साथ में अगर कोई चढ़ ही नहीं पाया तो उससे वो भी चल पड़ेगा, पकड़ के चढ़ पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द नेचर। कुदरत की इतनी सुंदर जगह है ये, इसे वीडियो के थ्रू बता पाना बहुत मुश्किल है। जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी सुंदर जगह है। मतलब खाने का स्टॉल, मेडिकल स्टॉल सब अवेलेबल है यहाँ पे। ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई बच्चों के साथ यहाँ पे। चले, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है क्या है कि यहाँ पे जो साउंड है, साउंड ऑफ नेचर, साउंड ऑफ रिवर, मतलब पानी की आवाज़ इतनी सुंदर है, आप उसको सुन के आपको आनंद आ जाता है। ये पालकी वाले कैसे ले जाता बच्चों को, कैसे रहेगा इसके? हमने पूछा नहीं वैसे। अगर हम आगे से बच्चे थक जाए, आगे जहाँ से बच्चे थक जाएंगे वहाँ से लेंगे बच्चों की पालकी, तो उतना वहाँ का रेट होगा, पूरा रेट नहीं होगा। ठीक है, चलो। मतलब अभी बच्चों के अंदर ताकत है चलने की, तो ये बिल्कुल नहीं थके हुए, ये फुल ऑफ एनर्जी से पूरे हैं। हाँ, तो जब तक ये चल सकते हैं, जब तक ये चल सकते हैं, अदरवाइज जब ये रुकेंगे तभी आप। तो बस बच्चे तो एक्साइटेड थे, उन्हें हर चीज़ दिख रही थी यहाँ पे और चल रहे थे। और जब हम चलने लगे तो हमें गर्मी भी लगने लगी, तो जो कपड़े पहने थे, गर्म कपड़े हमने ठंड के, वो भी उतरने लगे। और बस उसे हम अपने बैग में डालते रहे और चलते रहे और बस चलते रहे। थोड़ा सा दूर चलते ही हमें दिखाई दिए घोड़ों के शेड, और वहाँ पे थे बहुत सारे घोड़े, जिसे देख के बच्चे तो एक्साइटेड हो गए थे और उस पर बैठने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमने वहाँ से घोड़े नहीं किए। और जो हमारी बाद में बहुत ज़्यादा गलती थी कि हमने घोड़े वहाँ से क्यों नहीं किए, क्योंकि आगे चल के जब बच्चे थक गए तो वहाँ पे जो घोड़े वाले थे वो अपना मुँह बोला दाम मांग रहे थे। तो अगर आपको घोड़े पे जाना है तो यहीं से डिसाइड करके जाना चाहिए और यहीं से घोड़ों पे बैठ के जाना चाहिए। तो बस हम चलते रहे, यहाँ से वॉक करते रहे, हमें लगा बच्चों में एनर्जी है, चल पड़ेंगे और आगे से घोड़े मिल जाएंगे। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी, आगे से हमें घोड़े नहीं मिले उस दाम पे जिस दाम पे हमें नीचे मिल रहे थे। नदी, ऊपर पहाड़, ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर और रोड पे फॉर्च्यूनर। यहाँ पे हर एक हॉर्स का नाम है, किसी का नाम फॉर्च्यूनर, सुशांत सिंह राजपूत ने जो का भी एक हॉर्स है, चलाया था, वो भी यहाँ पर अभी देखा था हमने। हाँ, अरे भाई ऐसे ही बोल रहे होंगे तो वो नहीं होगा ना। चलो चले भाई, वो देखो नीचे नदी कल करती नदी, ऊपर देखो कितने पहाड़ है, बॉस माइंड ब्लोइंग। गौरी कुंड से लगभग हम 1.5 किलोमीटर तक चल चुके थे। बच्चे अभी भी एक्साइटेड थे चलने में और बस चले जा रहे थे। बच्चे को हम टॉफी और लॉलीपॉप दे रहे हैं जिससे कि उसमें एनर्जी बनी रहे। ये एक फाउंटेन है जो रास्ते में पड़ता है और जहाँ से जाते हुए हमारे शूज़ और सॉक्स सब कुछ गीले हो जाते हैं कपड़े, तो यहाँ से केयरफुली निकलना होता है। इनके घर में चूल्हा भी है, नानी के घर जैसा है, चूल्हा भी है और भी शक्ल मिल जाएगा। जगह जगह पे जो है शिकंजी और खीरे की फैसिलिटी थी, जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ के लोकल लोगों ने स्टॉल लगाए थे। और अगर आप थक जाओ और आपको लगे कि आप में एनर्जी नहीं है तो आप यहाँ पे खा सकते हो और साथ में अपना एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो। कैसा लगा? अच्छा, हॉर्स का राइडिंग कर ली, बहुत अच्छा लगा। मैं भी करूँगी, मेरे लिए आया मैं भी हिम्मत करके बैठ जाऊंगी। कृष्ण ऐसे नहीं भागो बेटा, ऐसे नहीं भागो, नीचे ना बहुत बड़ी खाई है। यहाँ पर आके थोड़ा बैठ के, ये शेल्टर सा बना हुआ है भैया ने। पर आके खड़े होके नींबू पानी पीना। कृष्ण इधर आओ बेटा, आंखें बंद करके नीचे।
चलते चलते धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि हमने एक शेल्टर ढूंढा और वहीं बैठ गए और फिर डिसाइड किया कि चलो घोड़े पे चलते हैं। हमारी हो गई 2 किलोमीटर आती हो गई हमारी 10। अब जाएंगे अब हॉर्स के ऊपर जाएंगे। एनर्जी थी सब गायब हो गया। वो फाइनली डिसाइड किया घोड़े पे। चलो उसी से पूछ लेते वो क्या है, ठीक है? पूछे उससे। आपका नाम क्या है? अबे मेरा नाम हाथी है, ऐसे मैं घोड़ा हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन मैं थक चुकी थी, बच्चे भी थक चुके थे, तो हमें जाना पड़ा घोड़ों पे बैठ के। फिर मन बनाया और बैठ ही गए। मुझे घोड़ों पे बैठने से डर लगता है, तो फाइनली मैं बैठ गई डरते डरते। देखिए चढ़ाई कितनी है। अब मुझे तो डर लग रहा था कि अगर गिर गए तो नीचे खाई है, ऊपर पहाड़ है। बस मुझे डर डर के मैं बैठ गई थी, लेकिन बच्चे और जो मेरे साथ थे उनमें बिल्कुल भी डर नहीं था। और यहाँ के भैया जो थे साथ में, घोड़े वाले भैया, वो आराम से चला रहे थे, बहुत कोऑपरेटली चला रहे थे। तो मैं मतलब जो कभी भी बैठती नहीं थी वो इतने दूर के सफ़र में बैठ गई फर्स्ट टाइम। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा घोड़ों पे बैठने का, वो भी इतने दूर तक जाने तक का। हमारे जो फोटो। क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है आपका? आपका मेरा नाम विमल है। दीमाला। क्या हुआ? चलते चलते जो घोड़े वाले भैया थे वो लोकल थे, तो वहाँ के बारे में बातें बता रहे थे। वो उनका तो रोज़ का सफ़र था वहाँ का, तो वो वहाँ के बारे में बातें बता रहे थे। और मैं भी कहाँ चुप रहने वाली थी, मैं भी उनके साथ बातें करे जा रही थी, क्योंकि अगर बातें करते रहो तो सफ़र अच्छा कटता है। तो मैं कर रही थी उनसे बातें और वहाँ के बारे में बातें पूछे जा रही थी। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने मुझे वहाँ के बारे में। और बस चलते चलते सफ़र भी हो गया और बातें भी हो गई, और बातें करते करते डर भी कम लगा। और बस ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे, पहुंच रहे थे, हमें ये था कि जो आरती होती है हम वो आरती देखें, तो बस उसके लिए हम चले जा रहे थे। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऊपर जो था बस पहाड़ थे और बादल बादल नज़र आ रहे थे। मौसम ठंडा हो रहा था, जो कपड़े हमने उतारे थे वो कपड़े हम पहनने लग गए थे, क्योंकि ठंड जो है बढ़ती ही जा रही थी। और बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के डर भी लग रहा था, और नीचे खाई देख के तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन एक्साइटमेंट के कारण जो है वो सब कुछ, सारा डर ख़त्म हो रहा था। सफ़र बहुत लंबा था घोड़ों पर भी, तो हम घोड़ों पे बैठ बैठ के भी थक गए थे, तो रुक रुक के चल रहे थे और खाने के लिए भी उतरे थे। और बस रुक रुक के ही चल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था। तो बस चले जा रहे थे और पहुंच गए हम फिर केदारनाथ के धाम पे फाइनली, और शाम भी हो आई थी। और घोड़ों का स्टॉप जो था वो केदारनाथ के धाम से 1.5 किलोमीटर पीछे था, तो हमें 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाना था। और बच्चे अभी भी एक्साइटेड थे और चल रहे थे। ये तो रहा पार्ट 2, तो पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।